नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 पर गुना और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इंदौर का कपल जो हनीमून पर शिलोंग गया था और उसके साथ कुछ ऐसी अनहोनी हुई कि पति की लाश मिली है और पत्नी अब भी लापता है। पत्नी सोनम किस हालत में है, कैसी है, कहां है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है और यही सवाल हम जिम्मेदारों के सामने आज IBC 24 पर उठा रहे हैं। क्या तमाम पुलिस फोर्स के बाद भी सोनम को खोज पाना इतना मुश्किल है? सोनम को जमीन खा गई या फिर आसमान निगल गया? सोनम को अगर कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या अब देश में कहीं घूमने जाना भी खतरे से खाली नहीं है? पहले पहलगाम में पर्यटकों को आतंकी मार देते हैं और अब एक जोड़ा जो शिलोंग घूमने गया वो गायब हो गया और पति की लाश मिली। इन तमाम सवालों का जवाब आज पूरा देश चाहता है और फिलहाल आपको दिखाते हैं अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है। अब परिजन PM मोदी से मिलकर क्या चाहते हैं, देखिए। एक पति पत्नी जिनकी अभी अभी शादी हुई थी, वो प्लान करते हैं और हनीमून के लिए शिलोंग जाते हैं, लेकिन ये हनीमून खूनी खेल में तब्दील हो जाता है। दोनों पहले लापता हो जाते हैं, फिर पति की लाश मिलती है। इंदौर के रघुवंशी परिवार के मामले में पति राजा रघुवंशी की शिलोंग में हत्या कर दी गई। इंदौर में राजा का पार्थिव शरीर लाया गया, जहां उसका अंतिम संस्कार हुआ। राजा के घर पर अब मातम छाया है। वो बेटा जिसकी अभी अभी लव मैरिज हुई थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। घर के बाहर पिता ने पोस्टर लटकाया है कि मैं मरा नहीं हूं, मुझे मारा गया है। ये परिवार इंसाफ की राह देख रहा है। मां के आंसू अब रो रो कर सूख चुके हैं। तो इधर दूसरी ओर पत्नी सोनम अभी भी लापता है। सोनम के परिवार वाले चैन की एक सांस तक नहीं ले पा रहे, क्योंकि उनकी बेटी जो शादी के बाद हनीमून पर गई थी, अब गायब है। दामाद दुनिया में नहीं रहे। इस कपल के साथ जो हुआ वो सोच अब लोग हनीमून पर जाने से डरेंगे, क्योंकि इनके साथ किसी बड़े अपराध की घटना हुई है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। तो अब सोनम की तलाश के लिए और राजा को इंसाफ दिलाने सोनम और राजा के परिजन दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की सोच रहे हैं। वह चाहते हैं कि मामले में CBI जांच की जाए और तमाम आस टूटने के बाद अब परिजन PM मोदी के सामने सोनम को ढूंढने की मांग रखेंगे। शिलोंग में हनीमून मनाने के लिए अपनी वाइफ के साथ गए थे राजा रघुवंशी, अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ में गए थे, लेकिन जिस तरीके का वहाँ पर पूरा सिनेरियो रहा और पूरा घटनाक्रम सामने आया, उससे एक बात तो साफ हो गई कि परिवार लगातार कह रहा है कि वहाँ का जो लोकल पुलिस है वो सपोर्ट नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार से काफ़ी सपोर्ट मिला है। हम भी आपके साथ पूरी इस तरीके से खड़े हुए हैं। क्या मांग है अभी फिलहाल, क्या योजना आप लोगों की बन रही है? हमारी दिल्ली जाने की योजना है, सभी जने की, दोनों परिवार के सदस्य हम लोग दिल्ली जाएंगे। एक ही मांग है कि CBI दी जाए और हमको हमारी बच्ची सुरक्षित मिलना चाहिए। और अमित शाह जी से ये भी मांग है कि हम नहीं पहुंच पाए, इसके पहले वो CBI जांच भेज दें वहाँ पे CBI, तो वो जांच हो जाएगी तो बच्ची सुरक्षित हमको मिल जाएगी। और जितनी देर वो लगाएंगे उतना ही, माने ये समझिए कि बच्ची के साथ में खतरा बढ़ता जा रहा है। बच्चे किस हाल में है, किस हालत में है, इस बात का कोई पता नहीं चल रहा। अपहरण हुआ है, अपहरण जैसा भी, क्योंकि लगातार राजा के जो ऑर्नामेंट से, मतलब सोने की अंगूठी, उनकी चेन, वो वहाँ से गायब है। उनके बॉडी के पास एक धारदार हथियार मिला और इस तरह की। हाँ, जो हथियार जो मिला है, नया हथियार, जैसे मीडिया में ही देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे नया हथियार मिला है। उनने कहीं की किसी दुकान से खरीदा, तो दुकान से खरीदा तो वहाँ जिसने खरीदा है और पास में उस दुकान पे CCTV कैमरा तो होगा ना कहीं। तो जो खरीदने वाला है उसका चेहरा, कपड़े, वो तो आए होंगे ना, तो वो तो वहाँ की पुलिस की जवाबदारी है ना, वो चीज़ ढूंढ के दे। कितना समय हुआ शादी को? अगर हम गिनतियों में दिनों की बात कर लें तो कितना समय अभी शादी को हुए? 11 मई की शादी थी अभी। पिता जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। माताजी अपनी बेटी का जो फोटो है वो हाथ में लेकर बैठी हैं। इस पूरे मामले में CBI जांच की मांग वो लगातार कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे।
जिस तरह से ये जोड़ा झरना देखने गया था और उसके बाद गायब हो गया, उससे आशंका है कि इनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। पति की संदिग्ध हालत में लाश मिली है तो पत्नी की शर्ट और पास पड़ा रेनकोट किसी घिनौने अपराध की ओर इशारा कर रहा। फिलहाल तमाम तरीकों से सोनम को खोजने की कोशिशें जारी हैं। हम भी एक जिम्मेदार मीडिया चैनल होने के नाते यह अपील करते हैं कि सोनम की खोज में कोई कसर न छोड़ी जाए और उसे सही सलामत वापस लाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। गुस्सा, नशा, आवेश और पागलपन, इन सब परिस्थितियों में लोग फंसकर हत्या जैसी वारदात को अंजाम देते हैं। जब इंसान की मति मारी जाती है तो ना वो कुछ समझ पाता है और ना ही कुछ सोच पाता है। व्यक्ति के सिर पर खून सवार रहता है। लेकिन जब एक भाई अपने ही सगे भाई की जान का दुश्मन बन जाए तो आप क्या कहेंगे? ये खबर है अंबिकापुर की। तो क्यों ली एक सगे भाई ने अपने ही भाई की जान? देखिए इस रिपोर्ट में। रोज केवल आने के बाद लड़ाई करता है डेली। दो भाइयों का रिश्ता बड़ा मजबूत होता है। भाई एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन अंबिकापुर में हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। यहाँ भाई ही भाई की जान का दुश्मन बन गया। अंबिकापुर में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी, उसे जान से मार डाला और इसके पीछे का कारण भी कोई बड़ा कारण नहीं है। अंबिकापुर में बड़े भाई अपने छोटे भाई से शराब पिलाने की जिद कर रहा था। छोटे भाई ने इनकार किया तो बड़े भाई ने चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी। मामला सरगुजा जिले का है, जहां बेहद भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुए इस हत्याकांड से सनसनी फैल गई। पुलिस ने घटना के बाद फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हम लोग काम करके तुरंत आए और हम सामान लेने गए। ये बच्ची के साथ दोनों जन मतलब यहाँ पे सोए हुए थे। बच्ची के साथ दोनों पापा और बेटी। बेचारा पीने भी नहीं और वो केवल आने के बाद लड़ाई करता है डेली, एक दिन नहीं रोज। कौन लड़ाई करता है? इसका बड़ा भाई रोज करता था, रोज। क्या नाम उसका बड़ा भाई का? शिव है। डेली करता था। एक और बार हमला किया था चाकू से। बड़ा भाई शिव घसिया उम्र 30 साल ने अपने छोटे भाई शिवा घसिया की चाकू से छाती में मार करके हत्या की। को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। साथ ही जो घटना की मूल वजह है वो ये है कि जो आरोपी है वो मृतक से शराब पीने की बात को लेकर के वाद विवाद हुआ था और पैसा मांग रहा था। मरने वाले का नाम शिवा है और मारने वाले का शिव। ये दोनों सूरजपुर के तेलगवा के रहने वाले थे और अंबिकापुर में मजदूरी का काम करते थे। बीती रात जब दोनों भाई मजदूरी कर वापस लौटे तो शिव अपने छोटे भाई शिवा से शराब पिलाने की जिद करने लगा। लेकिन जब छोटे भाई शिवा ने शराब पिलाने से इनकार कर दिया तो आरोपी बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई शिवा की हत्या कर दी। गंभीर बात यह है कि कला केंद्र मैदान में मीना बाजार लगा था और इसके ठीक बगल में इस वारदात को अंजाम दिया गया और अब वारदात के बाद शहर में हड़कंप मचा है। घटना के बाद आरोपी शिवा फरार हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। तो भाई भाई ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा। शायद यही कलयुग है जिसमें हम सब जी रहे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे थोड़े भी एक्टिव हैं तो रायपुर के महादेव घाट में लड़के लड़कियों के स्ट्रीट फाइट का वीडियो आप तक पहुंच ही गया होगा, आपने देख लिया होगा। वीडियो जो अब वायरल हो रहा है उसमें लड़के तो छोड़िए, लड़कियां भी जमकर लात घूस से बरसाते दिख रही हैं। लेकिन क्या आप लोगों को इसके पीछे की वजह पता है? नहीं? तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस पूरे मामले के अंदर की कहानी। देखिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी के साथ। रायपुर
के मुताबिक दूसरे पक्ष ने लिखित शिकायत दी। अब वायरल वीडियो की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा और किसने पहले राजधानी में सूदखोरी के दम पर अवैध साम्राज्य खड़ा करने वाले करनी सेना के अध्यक्ष वीरेंद्र तोमर और उसके भाई रोहित तोमर पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। अंडा ठेले से शुरू करने वाले इन दोनों भाइयों ने ब्याज के धंधे में गहराई से उतरकर लोगों की मजबूरी को हथियार बनाया और करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली। जब जब पीड़ित खुलकर सामने आए हैं तो पुलिस ने न सिर्फ दोनों भाइयों बल्कि उनके भतीजे दिव्यांग तोमर समेत उनकी पत्नियों और परिवार के लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज किया है। भतीजे दिव्यांश तोमर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और फरार तोमर बंधुओं के खिलाफ यूको बैंक भी थाने पहुंचा है और एक आवेदन दिया है जिसमें यह बताया गया कि फरार आरोपी वीरेंद्र तोमर ने बैंक से BMW कार के लिए 45 लाख रुपए का लोन लिया था और जिसकी किश्तें नहीं चुकाने पर आरोपियों के पास जाने वाले बैंक कर्मचारियों को किश्त देने के बजाय उनके साथ मारपीट की जाती थी। एसएसपी रायपुर ने IBC 24 से खास बातचीत की और उसमें शहर समेत प्रदेश की जनता से खास अपील की है कि अवैध वसूली या सूदखोरी का कारोबार करने वालों के खिलाफ सामने आकर आप पुलिस में शिकायत करें। उनका नाम और उनका पहचान गोपनीय रखा जाएगा जो भी शिकायत करता है। और एसएसपी रायपुर से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने। जो हिस्ट्री शीटर बदमाश हैं इनके खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं, किस तरीके की शिकायत मिली थी और क्या मामले दर्ज किए गए? इसमें एक कुछ दिन पहले रेस्टोरेंट में एक मारपीट की घटना घटित हुई थी जिस पर मारपीट की रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया था थाना तेलीबांधा में। उसमें आरोपियों की लगातार पता तलाश किया जाता रहा है। आरोपी फरार थे तो इस आधार पर आरोपी के घर की सर्च वारंट ले जाकर उसमें दबिश दिया गया। दबिश दिए जाने पर पाया गया कि आरोपी तो फरार है परंतु उसके घर में एक पिस्टल, एक रिवाल्वर, कुछ जिंदा कारतूस, 5 बड़े तलवार और इन शस्त्र के अतिरिक्त में 37 लाख से अधिक रकम पाए गए और लगभग 730 ग्राम के आसपास सोने के जेवरात पाए गए, चांदी के जेवरात पाए गए। इसके अतिरिक्त उसके घर में काफ़ी ज़मीन से के दस्तावेज पाए गए, उसमें ब्लैंक चेक पाया गया, पासबुक पाए गए, ATM कार्ड पाए गए और कर्जा लेने देने के संबंध में जो रजिस्टर संधारित किया गया था जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम दर्ज थे वो भी जब्त किया गया। इस आधार पर पुलिस के समक्ष में आया और अपना अपना बयान दर्ज कराए। कुछ लोगों को हम लोगों के द्वारा कॉल किया गया और जानने का प्रयास किया गया कि क्या होता था करके, तो उसमें लोगों ने आकर के बयान दर्ज कराया और इसी आधार पर जो घर में जो जब्त हुआ था हथियार उसके आधार पर आरोपियों के विरुद्ध में आर्म्स एक्ट के तहत में पंजीबद्ध किया गया है अपराध। जो लोगों के कथन के बाद में जो पाए गए तथ्य कि उसके द्वारा कर्ज देने के नाम पर लंबे वसूली किए जाकर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दिया जाता था, इन सब आधारों पर उसके द्वारा कि दुष्प्रेरण का उसमें एक्सटॉर्शन के अपराध और फिर संगठित अपराध के संबंध में अलग अलग 2 अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। इनमें नामजद आरोपी रखे हुए जिसमें तीनों का नाम दर्ज है। वर्तमान में उसके घर में उसका भतीजा दिव्यांश था तो दिव्यांश को इसमें गिरफ्तार की गई है और रोहित और वीरेंद्र की लगातार तलाश किया जा रहा है। ये थे रायपुर SSP डॉक्टर लाल उमेद सिंह। कैमरामैन संजू सिन्हा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर।
इंदौर के विजयनगर में स्थित मल्हार मेगा मॉल में धर्मांतरण को लेकर बवाल मच गया है। हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने एक व्यक्ति के साथ कुछ विदेशी नागरिकों को घेर लिया और धर्मांतरण कराने का आरोप लगाते हुए उन्हें थाने लेकर गए। दरअसल हिंदू संगठन से जुड़े लोगों की शिकायत मिली थी कि मॉल के अंदर स्टीफन विजुपॉल मॉल आए एक युवक को धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बना है और उसके साथ कुछ विदेशी नागरिक भी हैं। और इसकी सूचना जैसे ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को मिली, वे भी मॉल पहुंच गए और सभी को थाने लाया गया, जहां पुलिस ने फरियादी श्याम की शिकायत पर स्टीफन विजुपाल के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस स्टीफन के साथ मिले विदेशी नागरिकों की भूमिका को लेकर भी अब जांच में जुट गई है। किया गया जिसमें कि स्टीवंस को हिरासत में ले लिया गया है। स्टीवंस मूलतः राऊ का रहने वाला है और यहाँ मल्हार मॉल में ये दोनों मिले थे। मल्हार मॉल में उसके द्वारा हिंदू देवी देवताओं पर अपनी टिप्पणी की और उसके बाद फिर उसको धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। तो इस पर से धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया, आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। इंदौर पुलिस इन दिनों सख्त दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर फेक वीडियो डालकर सनसनी फैलाने वालों के खिलाफ अब क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज करना शुरू कर दिया है। कुछ दिनों पहले मेट्रो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसे युवक का वीडियो इंदौर मेट्रो के नाम से वायरल किया गया था और इसी आईडी से एम्बुलेंस में आग लगने और विस्फोट का वीडियो भी अपलोड किया गया था। क्राइम ब्रांच ने वीडियो अपलोड करने वाले 2 युवकों के खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया है। साथ ही एक वीडियो में निगम कर्मचारियों को अपशब्द कहने के मामले में भी एक युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो अगर आप भी बिना कुछ सोचे समझे सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आपको पुलिस थाने के चक्कर भी लगवा सकती है। और चलिए इसी के साथ आज इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन कल फिर आएंगे कुछ और क्राइम स्टोरीज के साथ। तब तक सभी सुरक्षित रहिए। नमस्कार।